हेलो गाइस, मैं पवन कुमार जीनियस जॉन के कोचिंग के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हाजिर होने का मौका मिला है। और मैं ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ ये क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का ही होगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का एक लेक्चर बनाकर रखा था जो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, और वो चैप्टर था हमारा कार्बन और इनके यौगिक। यहाँ तक हम लोग कुछ बातें डिस्कस किए थे, उसके जस्ट आज हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो उससे पहले आज जितने भी छात्र हैं हमारा क्लास 10th का, वो इस वीडियो लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग घर पे शांति बनाए रखें। आप लोग माँ बाप को ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये परिस्थिति आप लोग लॉकडाउन में है, तो कभी कुछ बोलते होंगे, कभी कुछ बोलते होंगे, जिससे माता पिता को कभी गुस्सा आता होगा, कभी आपको कुछ अनसन बोल देते होंगे। तो मैं अपने जो भी स्टूडेंट हूँ उनसे मैं आग्रह यह करना चाहूँगा कि आप इस तरह का काम ना करें। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप अपने माता पिता का कामों में हाथ बटाएं। यही सबसे अच्छा धर्म है और सबसे अच्छा कर्म है। तो आप अपने माता पिता का जो भी काम है वो कर दें बिना कहे हुए, ताकि माता पिता को एहसान हो और उन्हें लगे कि नहीं, मेरा बेटा कुछ आगे चलकर करने वाला है। तो इससे बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका भी आत्मविश्वास कहीं ना कहीं दिल जरूर खुश होगा। एक बार करके तो देखिए। और बात मैं एक और करना चाहूँगा कि आप लोग के जो माता पिता हैं वो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। उनका डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन उनका इरादा कभी गलत नहीं हो सकता। वो जब भी चाहेंगे आपकी सलामती के लिए ही चाहेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने जो लेक्चर है उसको अच्छा से देख रहे होंगे और अपने माता पिता के साथ एंजॉय के साथ घर पर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस दौरान अगर आपको कोई समस्या भी आती है तो आपके वही माता पिता हैं जो काम आएंगे, ना कि दूसरा पड़ोसी आपका काम आएगा। जब भी आएगा तो माता पिता। तो इसलिए कह रहे हैं, हम बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संकट की घड़ी में आप उनके साथ रहिए। ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करिए, ठीक है वो मैनेज होता है, लेकिन इतना भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मैनेज होना चाहिए कि आप रहें नीचे और पापा रहें ऊपर, पहले तल्ले पर और अंतिम तल्ले पर। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने माता पिता के साथ रहें, घर में खुशहाल रहें, अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत करें। और हम अब ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहते हूँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको इस वीडियो देखकर गुस्सा तो आ ही रहा होगा। गुस्सा तो लाजमी है, क्योंकि आपके अंदर जो कीड़ा भरा हुआ है, इस कीड़े को पहले साफ कीजिए। क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आप माता पिता के साथ नहीं हैं, आपको मन नहीं लगेगा। अगर आप माता पिता से रूठे हुए हैं या फिर आपके माता पिता आपसे रूठे हुए हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाइएगा। तो ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए। तो हम आपको अब आगे अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा 2 लेक्चर है कार्बनिक रसायन का, वो आज देखेंगे किस तरह से हम लोग अब किए थे। ठीक है, पिछला हमने जाना था कि किस तरह से N2 का निर्माण होता है। आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो N2 बॉन्ड है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में 3 बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसमें सहसंयोजक बंधन होता है। अब आज हम लोग देखेंगे H2O अणु का बनना। किस तरह से H2O अणु बनता है, इसको आप हेडिंग डाल दीजिए, H2O अणु का बनना। H2O अणु का बनना। यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। आप लोग को सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के एक ही कक्षा है और उस एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 2,6 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,6 होता है। यानी कि अंतिम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे इसको करेंगे ये आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले
ऑक्सीजन को आप लोग बीच में रख दीजिए, सभी को समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन को इधर रख दीजिए और एक हाइड्रोजन को इधर रख दीजिए। H2 अणु को हम लोग बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके H2O को हम लोग आज बना रहे हैं। तो हम लोग एक ध्यान देंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको बिंदु से, डॉट से दर्शा रहे हैं, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कटकुट से दर्शा रहे हैं। दैट इज सिंबलाइज्ड फ्रॉम क्रॉस मार्क द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस के निशान से दर्शा रहे हैं, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बूंद से दर्शा रहे हैं, डॉट से। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इधर दे देते हैं ऑक्सीजन का। तो टोटल ऑक्सीजन का 2 हुआ और 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में मैंने बताया था 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है। ये सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, हमारे हिसाब से आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करता है कि शेयरिंग जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन का होगा। हाइड्रोजन है जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन का ये काम चल जाएगा, ये चल गया काम और ये काम चल गया। ठीक है। ये जो बीच वाला है 8 इलेक्ट्रॉन, इसको आप इस तरह से घेर दीजिए। ठीक है। ऑक्सीजन का अष्टक पालन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को देखिएगा तो 2 2 4 2 6 और 2 8, समझ में आ रहा है, ये क्लियर कट है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है वहां पर एक बॉन्ड दीजिएगा। जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन नजर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, एक हाइड्रोजन का तो दूसरा कटकुट वाला जो ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H बॉन्ड। क्लियर है सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे ना। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरह से दर्शा देंगे और एक बॉन्ड लेकर इस तरह से करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, H2O का स्ट्रक्चर है। एक इसका स्ट्रक्चर है H2O का, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं H बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार आप देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको आप। अगर इसको आप लोग लिख लिए हैं तो अब हम समझेंगे अमोनिया अणु का बनना, किस तरह से अमोनिया अणु बनता है। NH3 इसको हम मिटा दे रहे हैं। अमोनिया अणु, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का कितना 3 परमाणु है। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है जो नाइट्रोजन के साथ शेयर में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाएंगे। नाइट्रोजन 1 है तो इसको बीच में आप लोग रखेंगे। ठीक है, और इसके दोनों ओर, तीनों ओर हम लोग क्या रखेंगे, हाइड्रोजन। बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 3 है। हाइड्रोजन के लिए 1 गोल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 1, ठीक है, इसके लिए 1। ठीक है, आप ऊपर जो कटकुट 2 कटकुट दे दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन का हम लोग पढ़े 2,5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नाइट्रोजन का होता है वो कितना होता है, 2,5। मतलब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है वो कितनी है, 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित है तो इस 5 को से तो हमको मतलब है शेयरिंग, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसी के साथ होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को 2 तो को दर्शा दिए, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर शेयरिंग होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर शेयरिंग होने के लिए तैयार है। नाइट्रोजन को आप लोग क्या लिखिए, बीच में लिखिए। ऊपर 2 कटकुट है, नीचे 1 कटकुट है, यहाँ पर 1 कटकुट है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, इस तरह से। यहाँ पर 1 कटकुट है नाइट्रोजन का और 1 बूंदा है हाइड्रोजन का। ये देखिए कटकुट और डॉट जो है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। डॉट जो लिए हैं वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस लिए हैं ना वो हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कटकुट हो गया और यहाँ पर 1 डॉट है और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा कर लिया अपना ये। ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन पूरा कर रहा है।
ये पूरा कर रहा है और ये पूरा कर रहा है। एक क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा यही लोन पेयर के रूप में बच जाता है और बोला जाता है कि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर किस पर होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज ऑन द टॉप ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, किसमें? अमोनिया में। तो आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, H बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H। यहाँ पर आप एक लॉन पेयर दर्शा सकते हैं इस तरह से, या फिर सिंपली आप लोग लिख सकते हैं HN बॉन्ड H बॉन्ड H। यहाँ पर 2 आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए। दैट इज आल्सो ए करेक्ट फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नाइट अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का हम लोग सूत्र भी जान गए, NH3 होता है और किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है ये भी आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग एक और सल्फर का बहुत सारा प्रूफ होता है, लेकिन उसमें एक जो ताज वाला जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग जरूर देखिए। अगला उसी को मैं लेने जा रहा हूँ। हेडिंग आप डालिएगा एसिड अणु का बनना। उससे पहले इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सल्फर से पहुंचने से पहले एक और इम्पोर्टेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितने लोगों को पता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधे जितने हैं जो यूज करते हैं, खाना बनाने में अपना उपयोग करते हैं, ये अपना बायोलॉजी में पढ़ रखा है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड का आज हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। उसमें कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का किस तरह से साझा होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, हेडिंग डालिए CO2 अणु का बनना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। आगे केमिस्ट्री में अगर ये चीज़ समझ में आ रही है ना, तो आप लोग हायर क्लासेस में आपको चीज़ें को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर बीच में कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? तो 2 परमाणु। तो इस तरह से डिजाइन कर दिए। कार्बन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो कटकुट से दर्शा रहे हैं, 2 इधर 2 इधर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं हमारे कार्बन में। ठीक है, तो कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग कटकुट से दर्शा दिए। अब ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,6 होता है। मतलब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है हमारा, किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से दर्शाएंगे, 2 2 4 और 2 इधर रखेंगे, 2 2 4 और 2 6, इस तरह से दर्शा देंगे। ठीक है, अब लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। और इसके बाद क्या करेंगे? इस सभी को फिर से लिखेंगे, यहाँ कटकुट लिखेंगे, यहाँ कटकुट लिखेंगे, कटकुट लिखेंगे। ये जो क्रॉस का निशान है दैट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। और ये हमारे पास यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो डॉट से हम लोग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरह से दर्शाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं दर्शाना है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर भी डबल और यहाँ पर भी डबल। अब देखिएगा कि इस ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले से था और 2 कार्बन वाला 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीच वाला को घेर दे रहे हैं, इस तरह से घेर दिए। तो इस कार्बन का देखिए 8 पूरा हो रहा है, 4 इधर है, 4 इधर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। तो यहाँ पर अष्टक पूरा हो गया कार्बन का। अब ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करना है, तो यहाँ से आप इस तरह से ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 और यहाँ पर इस तरह से, दैट इज 8। क्लियर हो गया। अब इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? तो ऑक्सीजन लिखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 4, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन वाला और 2 ऑक्सीजन वाला मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया। और यहाँ पर C लिखिएगा और यहाँ पर भी क्या होगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो डबल बॉन्ड दीजिएगा।
2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड दीजिएगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप कौन सा बॉन्ड दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये किसका स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को आप लोग लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिखिएगा, इस तरह से, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस तरह से या फिर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को आप लोग दिखा सकते हैं। तो ये रहा था CO2 का। अगला हेडिंग डालिए, गंधक का अणु का बनना। गंधक, गंधक मतलब एसिड, एसिड अणु का बनना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एसिड अणु में भी सभी जो होते हैं वो सहसंयोजक बंधन ही होते हैं। और सहसंयोजक बंधन को एसिड अणु में कैसे दिखाया जाए, तो आपको याद होगा W किस तरह से लिखता है, किस तरह से ताज बनाते हैं, वो ध्यान रखिएगा। अगर ताज आपके सर पे जो मिस इंडिया लोग पहनती है, अगर वो चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो आपको एसिड का स्ट्रक्चर बनना भी आसान हो जाएगा। तो आप लोग ताज वो याद रखिए, ठीक है। ताज याद रखने से आपको हो जाएगा। तो आप किस तरह से, पहले सब क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप W पा दीजिएगा। इस W को बनाने के बाद, ठीक है, ये W ये ताज जैसा लग रहा है, और जहां जहां हमारा पॉइंट है वहां वहां आप सल्फर को पुट कर दीजिए। क्या पुट करिएगा, सल्फर। क्या पुट करिएगा, सल्फर। जहां जहां पर कोना आपको लग रहा है वहां पर आप किसको पुट करिएगा, सल्फर को पुट करिएगा। सल्फर को हम लोग डाल दिए यहाँ पर। टोटल सल्फर कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, सल्फर 8। अब इसमें दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, तो पहले से इसमें उपस्थित है 4 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन सभी पर आप दर्शा दीजिए, सभी पर आप दर्शा दीजिए, ठीक है। सभी पर आप क्या करिए, 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, हो गया। और जिसका जो लकीर है ना, जहां भी लाइनिंग दिख रहा है उस लाइनिंग पर आप कुछ नहीं करिए, 2 इलेक्ट्रॉन को पुट अप कर दीजिए। कहीं भी एक लाइन पर 2, ये जैसे ये लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए कहीं पर। तो ये छूट गया था हमारा, यहाँ पर एक लाइन है तो यहाँ पर भी आप क्या पुट कर दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर एक लाइन है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए। ध्यान में समझ में आ रहा होगा आप लोग को। S 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया स्टेप। इसका 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। इसका 2 2 4 2 6 इधर नहीं दिए हम लोग तो इधर दे देते हैं, तो ये हो गया इसका पूरा। इसका 2 2 4 2 6 इधर नहीं दिए तो इधर भी दे देते हैं, तो इसका पूरा है या नहीं, 2 2 4 2 6 यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे, 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 2 8। तो ये जो 2 दिए ये इसके लिए भी वैलिड है। तो 2 2 4 2 6 और 1 इसमें डाल दीजिए आप, तो ये 8 हो गया। तो अब कहीं नहीं छूटा, अब सभी जगह। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग गंधक कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये गंधक का, और ये ताज की भांति है। किस तरह से है, ताज। तो सर पे हम लोग पहनते हैं, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बनती है तो उस समय आप ताज देखोगे या हैप्पी बर्थडे में कुछ में भी, बट ये ताज ही मानना है। तो ताज याद रखना। एसिड का जैसे ही स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए कोई कहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। इसे हम मिटा रहे हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है केमिस्ट्री में, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ये सभी को मालूम है। चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग
हेडिंग डालते हैं कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप हेडिंग डालिए कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप, देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक में जो कार्बन है इनके कई अप्रूप हैं, कई अप्रूपों में ये पाया जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर देखिएगा कि कार्बन का दो अप्रूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, एक हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि कार्बन के दो अप्रूप हैं, एक हीरा है और एक हमारा कौन सा है, ग्रेफाइट है। तो दोनों में जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, दोनों में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इनकी जो भौतिक अवस्था है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजमेंट यानी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब परिवर्तन होगा तो और भी चीज़ें इस पर चेंजमेंट आएगी। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का वो क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है बचा हुआ, जिसके कारण वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये आप लोग पढ़ के रखे होंगे। और एक अप्रूप और होता है कार्बन का, जो कि अभी हाल में ही डिस्कवर हुआ है, जिसका नाम बकमनिस्टर फुलरेन है। और बकमनिस्टर फुलरेन में कितना कार्बन का चेन होता है, 60 कार्बन का चेन होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बकमनिस्टर फुलरेन, जिसको बकीबॉल भी कहा जाता है, इसमें कार्बन की 60 कार्बन एक साथ जुड़ते हैं और ये फुटबॉल के आकार के जैसा होता है। तो इसे हम लोग बकी बॉल भी कभी कभी कह देते हैं। तो आप लोग दैट दीजिएगा कि यहाँ पर कार्बन के 3 अप्रूप हो गए। एक तो हमारा पहले से पता था सर, एक हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है एंड तीसरा बकमनिस्टर फुलरेन, दैट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन्स। 60 कार्बन से बना उस यौगिक को हम लोग बकी बॉल भी आसानी से कह देते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहने में जितना आसान है वो उतना आसान है नहीं। ठीक है, सबसे लेकिन शुद्धतम रूप वही है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं हीरा क्या, हीरा में है वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि एक कार्बन है जो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, तो कोई भी फ्री नहीं है इसमें। लेकिन उसमें क्या है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े रहने के कारण उसमें एक जो परमाणु है वो ढीला रह जाता है, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, वेयर एज द ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। प्राकृतिक में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूपी अवस्था है, कार्बन के अपरूपी अवस्था है। थर्ड पॉइंट लिखिए, अवस्था है जिनके, इसी में लिखिएगा, जिनके कार्बन परमाणु की, जिनके कार्बन परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है, कार्बन परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इनके गुणों में अंतर होता है, जिसके कारण इनके गुणों में अंतर होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, एरो देख लिखिएगा, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना में जुड़े रहते हैं। त्रिविमीय संरचना में जुड़े रहते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है। लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, 4 कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। 4 कार्बन परमाणु किसके द्वारा, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये जो सहसंयोजक बंधन है इसे क्या प्रदान करती है, कठोरता। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह सहसंयोजक बंधन हीरे की संरचना को, यह सहसंयोजक बंधन हीरे की संरचना को काफी मजबूती प्रदान करती है, काफी मजबूती प्रदान करती है, जिसके कारण हीरा कठोर हो जाता है, जिसके कारण हीरा जो होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है।
अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला लिखिएगा, लेकिन ग्रेफाइट में, पॉइंट लिखिएगा, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं, जबकि चौथा परमाणु स्वतंत्र होता है, जिसके कारण यह विद्युत की सुचालक होती है। जिसके कारण यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब एक परत के ऊपर दूसरा परत है, दूसरा के ऊपर तीसरा, ये हमारा किसमें है, ग्रेफाइट में। तो अगला पॉइंट आप लिखिए, कार्बन परमाणु की यह परत अन्य दो परतों के साथ दुर्बल वॉन्डर बल द्वारा जुड़ा रहता है, और वह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, फुलरिन कार्बन का शुद्धतम रूप है। जो कार्बन के 60 परमाणुओं से जुड़कर या मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट, इसमें इसका सूत्र C60 होता है। अगला पॉइंट, इसे बकीबॉल भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इसका पूरा नाम बकमिंस्टर फुलरेन है। ठीक है, अब ये जो हम आज लिखवाए पॉइंट्स, इसको आप पॉइंट्स को जरा आप रीड करिएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वीडियो अगर लंबा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप लोग को ज़्यादा देर वीडियो देखने का तो चॉइस नहीं है, बिकॉज आजकल टिकटॉक जो चला हुआ है हमारे पास फेमस, समय कहाँ है, जो भी चीज़ करना है वो 10 से 15 मिनट में करना है। 10 मिनट 15 मिनट अगर आप लेक्चर देख ले तो काफ़ी बोर हो जाते हो। तो अगर आधा घंटे का लेक्चर हो जाए तो it is going to be very impossible for seeing all the student। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत तकलीफ भरी बातें हो जाएगी। वो 2-4 गाने सुन सकते हैं 5-5 मिनट के, बट he was not able or is not going to see my video, या see my video, जो भी है नहीं देख पाएंगे, बिकॉज पढ़ाई से आजकल लगाव धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं ये इस पढ़ाई को रुचि लाने के लिए मैं थोड़ा सा फन बीच में बोलूँगा, जो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग टिकटॉक तो देखिएगा, बट हमारा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अवॉइड टिकटॉक एंड व्हाट्सएप एंड कम थ्रू आवर पॉइंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल जीनियस जॉन पर आप आइए और कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाइए। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के लिए अब हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया अदा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और 10वीं लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा, माता पिता का सेवा ही कर्म है और यही धर्म है। तो आप लोग अभी बच्चे हैं, ज़्यादा मुंह मत लगाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉकडाउन में, आप लोग इसका उल्लंघन जरूर कर रहे होंगे। तो इतना ज़्यादा मत उल्लंघन करिए कि हमें मजबूर होना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।